एक गांव में सुखीराम और दुखीराम दो भाई रहते थे। दुखीराम के बेटे का नाम सुरेश था और सुखीराम के बेटे का नाम महेश है। दुखीराम का बेटा शहर से पढ़कर आया है, लेकिन महेश मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता था। महेश अपने खेत पर काम कर रहा था, तभी वहाँ से रमेश अपनी गाड़ी में बैठकर निकला। उसने महेश को देखकर कार रोक ली। कितनी धूप में तुम्हें यहाँ अकेले काम करना पड़ रहा है, और मुझे देखो, मैं तो इसी कार में घूम रहा हूँ। अपनी अपनी तकदीर है भाई। हाँ, तकदीर भी बनानी पड़ती है, लेकिन तुझे मजदूरी पसंद थी और मुझे मालिक बनना। अब देखो, जो बनने का सोचा वही बन गए। सुरेश मजाक बनाकर अपने घर चला गया। बेटा, तूने अपनी जिंदगी में कुछ करने का सोचा है या ऐसे ही इतनी महंगाई में पेट्रोल खत्म करना है? इतनी जायदाद है तो कारोबार ही करूँगा। अब मैं उस महेश की तरह मजदूरी तो नहीं कर सकता ना। सुखीराम बहुत खुश रहता है, लेकिन मैं कभी खुश नहीं रहा। उसका बेटा उसे बहुत खुश रखता है। फिक्र मत कीजिए अब्बू, मैं जल्द ही उसके घर में मातम ला दूंगा। अरे अब तक तो तू कुछ भी नहीं कर पाया है, अब तू अचानक क्या कर लेगा? आप देखते रहिए, सब कुछ हो जाएगा। सुरेश अपने अब्बू के साथ मिलकर महेश को बर्बाद करने की तरकीबें सोचने में मशगूल हो गया। रमेश सुखीराम के पास गया और धोखे से उसकी सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। अगले रोज जब महेश खेत पर पहुंचा, तो रमेश भी वहां अपनी कार में बैठकर पहुंचा। ओ महेश, मेरे खेतों को खाली कर दे। ये खेत तो मेरे हैं। बेवकूफ आदमी है तू। मैंने कहा ना, ये खेत मेरे हैं। ये देख कागजात, तेरे अब्बू ने ये सारे खेत मेरे नाम कर दिए हैं। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। तब तक वहाँ वकील और सुखीराम और दुखीराम भी आ गए। मैंने अपने खेत इनके नाम नहीं किए हैं, मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? वकील साहब, एक बार इन बाप बेटों को वसीयत पढ़कर तो सुनाओ, जिस पर सुखीराम चाचा ने अपने दस्तखत किए हैं। कागज में तो कुछ ऐसा ही लिखा है कि सुखीराम का बेटा नालायक है, इसलिए अपने भाई के बेटे को सारे खेत दे रहा है। नहीं नहीं जनाब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। सुखीराम और उसके बेटे की किसी ने एक बात भी नहीं सुनी और दोनों को खेतों से बाहर निकाल दिया गया, और इसी तरह दोनों को घर भी खाली करना पड़ा। अब्बू, हम यहाँ से दूर चलते हैं, कहीं और जाकर कमाकर खाएंगे। हाँ बेटा, मेरी वजह से सब खत्म हो गया। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ऊपर वाला सब देखता है। सुखीराम अपने बेटे महेश के साथ गांव छोड़कर चला गया। वहीं दुखीराम और उसका बेटा उन्हें बेघर करके बेहद खुश थे। उन्होंने जमीन पर एक इमारत बनानी शुरू कर दी। रमेश बेटा, अब आगे क्या करना है? मैं अब एक इमारत बना रहा हूँ और उसके कमरे बेचूंगा। हम इससे बहुत पैसे कमाएंगे। फिर तो पैसा ही पैसा होगा। इमारत बनने का काम चालू हो गया और दुखीराम भी उतना ही खुश रहने लगा। लेकिन एक दिन उसे अपने भाई सुखीराम का ख्याल आया और वो उसे ढूंढने के लिए पास के गांव में अपनी कार से गया। वहाँ सुखीराम और उसका बेटा मजदूरी कर रहे थे। वहाँ एक नया घर बन रहा था। वाह 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 वाह, मजा आ गया। क्यों सुखीराम, अब तो सुख में हो? हाँ भाईजान, 2 रोटी चैन की खा रहे हैं, हम बहुत खुश हैं। मैं तो इसे परेशान करने आया था, लेकिन ये तो बहुत खुश है। मानना पड़ेगा, सब कुछ खोकर भी बहुत खुश है। ऐसा कैसे मुमकिन है? मुझे इसे एक एक लुक्मे के लिए परेशान करना होगा, तभी मुझे सुकून मिलेगा। दुखीराम ने दोनों को काम से निकलवा दिया और आसपास सभी को चेतावनी दे दी कि इन दोनों को काम पर ना रखा जाए। महेश और उसके अब्बू दोनों रास्ते पे बैठे थे। अब्बू, सारी गलती मेरी ही है, मुझे अच्छे से पढ़ना लिखना चाहिए था। अब तो जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा है। अब तो कोई हमें काम भी नहीं देता। दोनों खुदकुशी करने के इरादे से जंगल में चले जाते हैं। जंगल में एक नदी है जिसमें एक जादुई बौना गिर गया है। मैं इसे अभी बाहर निकालता हूँ। महेश ने दौड़कर बौने को बाहर निकाला। महेश, तूने कहा था ना कि जिंदगी में करने को कुछ नहीं बचा। हम ऐसे छोटे छोटे अपराधों के लिए कुछ कर सकते हैं। हाँ, हम डैम और पुल बना सकते हैं। मेरे अम्मी अब्बू नदी के उस पार हैं। मैं पानी में गिर गया था, मुझे अपने घर वालों के पास जाना है। महेश बौने को सिर पर बिठाकर
उसके घर वालों के पास छोड़ आया और सुखीराम ने एक नाव बनाई, साथ में लकड़ी का एक पुल भी बना दिया। बौने के सरदार ने उन्हें कुछ दौलत दी, जिसकी मदद से एक डैम बन गया और महेश और सुखीराम मिलकर उनके लिए एक बेहद खूबसूरत सा घर भी बना दिया। ये तो बेहद खूबसूरत है। बोने के घर वालों ने महेश को 2 मटके हीरे जवाहरात दिए, जिसे लेकर दोनों अपने गांव लौट आए और बड़ी सी हवेली बनाई। साथ ही एक अच्छा सा कारोबार भी शुरू किया। दोनों खुशी खुशी अब रहने लगे। ये दोनों इतने अमीर कैसे हो सकते हैं? कोई बात नहीं, ये दोनों तो बहुत नादान हैं। इनको ये भी नहीं पता कि इनकी दौलत मैं फिर से छीन लूंगा। जरूर, ये चोरी का माल है, इसीलिए अब तो इसे हमें ही लेना होगा। जी, मैं कल ही वकील से बात करूंगा। और तो इमारत बनाने में इतना माल क्यों खर्च कर रहा है? मैं पागल नहीं हूँ जो इतने पैसे खर्च करूंगा। सब नकली माल है। एक बार इमारत पूरी हो जाए, कमरे बिक जाएं, उसके बाद क्या होगा ये मैं नहीं सोचता। रात को तेज आंधी तूफान, बारिश और जलजला आया और रमेश की इमारत गिर गई। दोनों भागते हुए वहां पहुंचे, लेकिन तब तक सब मिट्टी हो चुका था। दोनों सिर पकड़कर नीचे बैठ गए। एक गांव में सुखीराम और दुखीराम 2 भाई रहते थे। दुखीराम के बेटे का नाम सुरेश था और सुखीराम के बेटे का नाम महेश है। दुखीराम का बेटा शहर से पढ़कर आया है, लेकिन महेश मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता था। महेश अपने खेत पर काम कर रहा था, तभी वहां से रमेश अपनी गाड़ी में बैठकर निकला। उसने महेश को देखकर कार रोक ली। कितनी धूप में तुम्हें यहाँ अकेले काम करना पड़ रहा है, और मुझे देखो, मैं तो इसी कार में घूम रहा हूँ। अपनी अपनी तकदीर है भाई। हाँ, तकदीर भी बनानी पड़ती है, लेकिन तुझे मजदूरी पसंद थी और मुझे मालिक बनना। अब देखो, जो बनने का सोचा वही बन गए। सुरेश मजाक बनाकर अपने घर चला गया। बेटा, तूने अपनी जिंदगी में कुछ करने का सोचा है या ऐसे ही इतनी महंगाई में पेट्रोल खत्म करना है? इतनी जायदाद है तो कारोबार ही करूंगा। अब मैं उस महेश की तरह मजदूरी तो नहीं कर सकता ना। सुखीराम बहुत खुश रहता है, लेकिन मैं कभी खुश नहीं रहा। उसका बेटा उसे बहुत खुश रखता है। फिक्र मत कीजिए अब्बू, मैं जल्द ही उसके घर में मातम ला दूंगा। अरे अब तक तो तू कुछ भी नहीं कर पाया है, अब तू अचानक क्या कर लेगा? आप देखते रहिए, सब कुछ हो जाएगा। सुरेश अपने अब्बू के साथ मिलकर महेश को बर्बाद करने की तरकीबें सोचने में मशगूल हो गया। रमेश सुखीराम के पास गया और धोखे से उसकी सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। अगले रोज जब महेश खेत पर पहुंचा, तो रमेश भी वहां अपनी कार में बैठकर पहुंचा। ओ महेश, मेरे खेतों को खाली कर दे। ये खेत तो मेरे हैं। बेवकूफ आदमी है तू। मैंने कहा ना ये खेत मेरे हैं। ये देख कागजात, तेरे अब्बू ने ये सारे खेत मेरे नाम कर दिए हैं। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। तब तक वहाँ वकील और सुखीराम और दुखीराम भी आ गए। मैंने अपने खेत इनके नाम नहीं किए हैं। मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? वकील साहब, एक बार इन बाप बेटों को वसीयत पढ़कर तो सुनाओ, जिस पर सुखीराम चाचा ने अपने दस्तखत किए हैं। कागज में तो कुछ ऐसा ही लिखा है कि सुखीराम का बेटा नालायक है, इसलिए अपने भाई के बेटे को सारे खेत दे रहा है। नहीं नहीं जनाब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। सुखीराम और उसके बेटे की किसी ने एक बात भी नहीं सुनी और दोनों को खेतों से बाहर निकाल दिया गया और इसी तरह दोनों को घर भी खाली करना पड़ा। अब्बू, हम यहाँ से दूर चलते हैं, कहीं और जाकर कमा कर खाएंगे। हाँ बेटा, मेरी वजह से सब खत्म हो गया। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ऊपर वाला सब देखता है। सुखीराम अपने बेटे महेश के साथ गांव छोड़कर चला गया। वहीं दुखीराम और उसका बेटा उन्हें बेघर करके बेहद खुश थे। उन्होंने जमीन पर एक इमारत बनानी शुरू कर दी। रमेश बेटा, अब आगे क्या करना है? मैं अब एक इमारत बना रहा हूँ और उसके कमरे बेचूंगा। हम इससे बहुत पैसे कमाएंगे, फिर तो पैसा ही पैसा होगा। इमारत बनने का काम चालू हो गया और दुखीराम भी उतना ही खुश रहने लगा। लेकिन एक दिन उसे अपने भाई सुखीराम का ख्याल आया और वो उसे ढूंढने के लिए पास के गांव में अपनी कार से गया। वहां सुखीराम और उसका बेटा मजदूरी कर रहे थे। वहां एक नया घर बन रहा था
वाह 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 वाह, मजा आ गया। क्यों सुखीराम, अब तो सुख में हो? हाँ भाईजान, 2 रोटी चैन की खा रहे हैं, हम बहुत खुश हैं। मैं तो इसे परेशान करने आया था, लेकिन ये तो बहुत खुश है। मानना पड़ेगा, सब कुछ खोकर भी बहुत खुश है। ऐसा कैसे मुमकिन है? मुझे इसे एक एक लुक्मे के लिए परेशान करना होगा, तभी मुझे सुकून मिलेगा। दुखीराम ने दोनों को काम से निकलवा दिया और आसपास सभी को चेतावनी दे दी कि इन दोनों को काम पर ना रखा जाए। महेश और उसके अब्बू दोनों रास्ते पे बैठे थे। अब्बू, सारी गलती मेरी ही है। मुझे अच्छे से पढ़ना लिखना चाहिए था। अब तो जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा है। अब तो कोई हमें काम भी नहीं देता। दोनों खुदकुशी करने के इरादे से जंगल में चले जाते हैं। जंगल में एक नदी है जिसमें एक जादुई बौना गिर गया है। मैं इसे अभी बाहर निकालता हूँ। महेश ने दौड़कर बौने को बाहर निकाला। महेश, तूने कहा था ना कि जिंदगी में करने को कुछ नहीं बचा। हम ऐसे छोटे छोटे अपराधों के लिए कुछ कर सकते हैं। हाँ, हम डैम और पुल बना सकते हैं। मेरे अम्मी अब्बू नदी के उस पार हैं। मैं पानी में गिर गया था। मुझे अपने घर वालों के पास जाना है। महेश बौने को सिर पर बिठाकर उसके घर वालों के पास छोड़ आया और सुखीराम ने एक नाव बनाई। साथ में लकड़ी का एक पुल भी बना दिया। बौने के सरदार ने उन्हें कुछ दौलत दी, जिसकी मदद से एक डैम बन गया और महेश और सुखीराम मिलकर उनके लिए एक बेहद खूबसूरत सा घर भी बना दिया। ये तो बेहद खूबसूरत है। बौने के घर वालों ने महेश को 2 मटके हीरे जवाहरात दिए, जिसे लेकर दोनों अपने गांव लौट आए और बड़ी सी हवेली बनाई। साथ ही एक अच्छा सा कारोबार भी शुरू किया। दोनों खुशी खुशी अब रहने लगे। ये दोनों इतने अमीर कैसे हो सकते हैं? कोई बात नहीं, ये दोनों तो बहुत नादान हैं। इनको ये भी नहीं पता कि इनकी दौलत मैं फिर से छीन लूंगा। जरूर, ये चोरी का माल है, इसीलिए अब तो इसे हमें ही लेना होगा। जी, मैं कल ही वकील से बात करूंगा। और तो इमारत बनाने में इतना माल क्यों खर्च कर रहा है? मैं पागल नहीं हूँ जो इतने पैसे खर्च करूंगा। सब नकली माल है। एक बार इमारत पूरी हो जाए, कमरे बिक जाएं, उसके बाद क्या होगा ये मैं नहीं सोचता। रात को तेज आंधी तूफान, बारिश और जलजला आया और रमेश की इमारत गिर गई। दोनों भागते हुए वहां पहुंचे, लेकिन तब तक सब मिट्टी हो चुका था। दोनों सिर पकड़कर नीचे बैठ गए।